तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन। और ये पूरी एक्सरसाइज बेसिकली एपी के सम से रिलेटेड है ना। तो अगर आपको सम का फॉर्मूला नहीं पता और आप डायरेक्ट आ रहे हो एक्सरसाइज करने, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के ही एक्सरसाइज में कूदिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि भाई 2, 7, 12 एंड डॉट डॉट सो ऑन आगे तक चल रहा है, और ये nth मतलब क्या है, 10th टर्म तक है। तो सबसे पहले मैं पहला ही क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो nth टर्म कितना है, 10 टर्म है। यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, देखो 10 टर्म। यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ a कितना है मेरा 2, और मेरा कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7 माइनस अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है 5। तो 7 माइनस 2 करूँगा तो 5। तो देखिए अब मुझे कुछ नहीं करना, देखो नंबर ऑफ टर्म्स है 10। अब मैं फार्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट। तो जब सम का फार्मूला होता है तो एस 10 करके करते हैं इसको, है ना, एस कर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ और नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पे 10। तो बस मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ, n/2 2a प्लस n-1d, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। तो n था मेरे पे कितना 10/2, ये होगा 2 इंटू 2 प्लस n कितना था 10-1 विच इज़ 10-1 होगा 9, और डी डिफरेंस कितना था मेरे पे, डिफरेंस था मेरे पे 5। बस अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना। हो जाएगा 5, 4 प्लस 45, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 49, और 49 इंटू 5 करूँगा तो ये आ जाने वाला है कितना मेरे पे 245। तो इस पूरे का सम यहाँ से 2, 7, 12 और लास्ट टर्म जो 10th टर्म है उस पूरे का टोटल का सम कितना है 245 तक होगा। तो देखा कितना इजी चैप्टर है ये, और ये कितनी इजी एक्सरसाइज है। और ऐसे ही अब मैं इसका सेकंड वाला भी कर लेता हूँ, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ए लिख लेता हूँ 1/15, और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ तो इसका डिफरेंस कितना होने वाला है, देखिए मैं इससे इसको माइनस करता हूँ। 12 में से 1/12 में से 1/15 को जब मैं माइनस करूँगा तो एलसीएम कितना आ जाने वाला है, एलसीएम आएगा मेरे पे 60, ठीक है। और ये हो जाने वाला है 5 - 4, तो ये हो जाएगा 1/60। तो जो डिफरेंस आ गया मेरे पे कितना आ गया 1/60 का आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो 11th टर्म दे रखी है, तो n कितना हो गया मेरे पे 11। अब मुझे क्या लगाना है, सीधे फार्मूला लगाना है और आंसर मेरे पे आ जाने वाला है। तो देखते हैं, लगाते हैं फार्मूला। S11 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लगा दिया। और बच्चों ये फार्मूला लगाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे 1 नंबर तो इस फार्मूले के ही मिलेंगे आपको। अगर आपको किसी भी दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं निकल रहा, तो आप एटलीस्ट फार्मूला लिख दो, उससे आपको 1 नंबर मिलेगा। और आपको पता है कि स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं आईसीएसई में, है ना। तो चलो अब आगे इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा n कितना 11, तो 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 10 इंटू डी कितना है, डी है मेरा 1/60, 0 से 0 कैंसिल आउट। देखिए n मतलब 11-1 विच इज़ 10, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करना, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाने वाला है, ये आ जाएगा आपका 33/20। ये आप करके देखना, एलसीएम लोगे फिर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब आगे हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, और यहाँ पे एपी स्टार्ट होगी 27, 24, 21 एंड सो ऑन चलता रह रहा है, शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ ज़ीरो। तो भाई सम क्या आ रहा है, सम ज़ीरो होना चाहिए। अब सम ज़ीरो कब होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो जो बोल रहा है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, शुड बी टेकन दैट द सम इज़ ज़ीरो, तो जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और मेरे को एपी दे रखी है यहाँ पे 27, 24, 21 एंड सो ऑन चल रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मुझे पता चल रहा है कि ए कितना है बच्चों मेरे पे 27 है, और डिफरेंस कितना है 24 माइनस 27 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पे कितना आने वाला है -3 आने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरे पे ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है जो मुझे क्वेश्चन से मिली, क्वेश्चन से जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, राइट डाउन कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, सम जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वो कौन सा nth टर्म है। तो सीधे सीधे मैं यहाँ लगाता हूँ, देखिए।
तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे देखो ये जो एस एन टर्म था वो कितना था, ज़ीरो था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो ज़ीरो इक्वल्स टू, अब जो एन है यही एन तो मुझे ढूंढना है, तो एन बाई टू इंटू ए है मेरे पे 27 प्लस एन मुझे पता नहीं है तो एन माइनस वन, और डिफरेंस कितना -3। तो देखो यहाँ से मुझे एन निकालना पड़ेगा। तो देखो बहुत ही ईजी है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे इस टू को मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर ले जा लेता हूँ, तो ये तो ज़ीरो हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू एन, और 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 टू जो 14, 2 टू जो 4 5, 54 यहाँ पर आ चुका है, प्लस अब मैं इसको माइनस करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3। अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 54 -3n प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ 54 है, 54 में 3 प्लस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0n, ये हो जाएगा 57 -3n, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है। और देखते कुछ हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ फिर पहले। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 57n माइनस 3n स्क्वायर। इस -3n² को इधर ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा 3n² इक्वल्स टू 57n, n से एक n कैंसिल आउट, और n की वैल्यू आ गई मेरे पे 57/3 विच इज़ 19। तो ये देखो मेरी n की वैल्यू आ चुकी है, जहाँ पे वो सम ज़ीरो हो रहा है, मतलब 19th में ज़ीरो होगा। तो देखो कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, है ना। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और देखिए बहुत इजी है। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दे रखी हो और लास्ट टर्म भी दे रखी हो, ये टर्म है, देखो नंबर दे रखा है, फर्स्ट टर्म का नंबर भी मुझे पता है 34, और लास्ट टर्म का जो नंबर है वो भी मुझे पता है 10। तो यहाँ पे इसको प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक फार्मूला होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस एल, और ये एल क्या है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट नंबर जो भी है। अब देखिए यहाँ पे मैं सीधे सीधे लगाता हूँ, इसका सम निकालना है। तो ये देखो n मुझे पता है क्या, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मुझे n पता है कि नहीं पता। तो सबसे पहले जो जो टर्म्स है वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे a है मेरे पे 34, l है मेरे पे 10, l मतलब लास्ट टर्म, वो है मेरे पे 10, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे कितना है, डिफरेंस है 32 माइनस, अगर मैं 32 माइनस अगर मैं 34 करता हूँ तो -2 मेरे पे डिफरेंस है, ठीक है। l मेरे पे 10 है, a मेरे पे 34 है, और डिफरेंस है मेरे पे -2, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले nth टर्म पता होनी चाहिए, nth टर्म, और nth टर्म मुझे पता नहीं है यहाँ पर। nth टर्म अगर मुझे दे रखी होती तो मैं डायरेक्ट ये लगा सकता था। तो देखो अगर मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और nth टर्म नहीं पता, तो मैं ये नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, फंस जाऊँगा कहीं ना कहीं, है ना। तो सबसे पहले मुझे nth टर्म निकालनी पड़ेगी, ये n निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है n कैसे निकालने, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब Tn मतलब जो लास्ट वाली टर्म है उसको मैं लिखता हूँ 10, a कितना था मेरे पे 34 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n माइनस 1, और डिफरेंस कितना था -2, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 34, जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन -2। अब ये जो -2 है मैं इसको नीचे ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -24 अपॉन -2 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12, ये इधर आएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 13। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो मैं इस यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एस एन हो जाएगा मेरे पे n/2 a प्लस एल, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 13/2, a है मेरे पे 34 प्लस l है मेरे पे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 44, है ना, ये कटेगा 2 2 जा, ये आ जाएगा मेरे पे 22 इंटू
22 इंटू 13, अब 22 इंटू 13 होता है 286, ठीक है। तो जो मेरे पे एस एन आ गया, सम आ गया, वो आ गया 286। तो काफ़ी इजी था ये। देखो डायरेक्ट मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे मुझे एन टर्म भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लगाया है। भाई देखो जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में किया था एन टर्म निकालने के लिए, और एन टर्म कैसे निकलता है, जो लास्ट टर्म होती है उसको रखता हूँ तो मुझे पूरी सीरीज़ पता चल जाती है ना कि एन नंबर क्या आने वाला है। तो देखो ऐसे ही मैंने ये निकाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ रखा और उसके बाद आंसर आ गया मेरा, है ना। कितना इजी था। ऐसे ही मैं इसको भी करता हूँ। इसको देखो दूसरे तरीके से करता हूँ। पहले मैंने इस शॉर्टकट इससे किया, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल से। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। तो अभी इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं ज़रा दूसरे वाले तरीके से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो है मेरा -5, डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा -8 -5, तो ये हो जाएगा -3 डिफरेंस, ठीक है। एल जो लास्ट टर्म है मेरे कितना है -230, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे nth टर्म निकालनी है। मुझे nth टर्म है नहीं यहाँ पे, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं लास्ट टर्म ले लेता हूँ, -230 इक्वल्स टू ए प्लस एन -1d, ठीक है। तो ये हो जाएगा -230 इक्वल्स टू ए है मेरे पे -5 प्लस एन -1 और डी डिफरेंस है मेरे पे -3 का। तो इसको मैं इधर ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -225, ठीक है। इसको इधर ले जाऊँगा क्योंकि प्लस हो जाएगा ये, तो -225 हो जाएगा इक्वल्स टू एन -1 और डिफरेंस यहाँ पे कितना -3 का। तो मैं इसको नीचे ले जा लेता हूँ यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा। कट माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 7 जो 21, 3 5 जो 15 इक्वल्स टू एन -1। ये 1 माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा 76। तो जो एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 76, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, मैं क्या करता हूँ, सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो पहले मैं ए प्लस एल से लगा रहा था, देखो अब मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ जो हम लगाते ही हैं, n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सम कितना, n की वैल्यू है 76, तो 76 अपॉन 2, ठीक है। 2 इंटू ए है मेरे पे -5, n-1 मतलब 76 -1 हो जाएगा 75 और डिफरेंस है मेरे पे -3 का। तो देखो कितना इजी हो गया ये। तो ये हो जाएगा 2 3 जो 6, 2 8 जो 16, तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 3 7 21 22, तो ये हो जाएगा 338 इंटू -235। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाने वाला है, ये आ जाएगा हम पे -8930। तो देखिए कितना इजीली मैंने दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पे मुझे कुछ नोटेशंस गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, डिफरेंस भी दे रखा है मुझे 3, और ए एन मतलब लास्ट टर्म जो है वो 50 है, जो लास्ट टर्म है उस ए पी की वो 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एन, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस पर और उसका सम। तो देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मुझे यहाँ देखिए लास्ट टर्म दे रखी है 50, तो मैं क्या करता हूँ एन निकाल लूँगा उस लास्ट टर्म से, है ना। तो देखिए 50 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू ए है मेरे पे 5 प्लस n-1 और डिफरेंस है मेरे पे कितना 3 का, ठीक है। इस 5 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा, हो जाएगा 45 इक्वल्स टू n-1 3 मल्टीप्लाई में इस मल्टीप्लाई को नीचे ले जाऊँगा तो हो जाएगा 45/3 इक्वल्स टू n-1, ठीक है। 3 1 जा 3 5 जा इक्वल्स टू n-1, ये -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो देखो n की वैल्यू मेरे पे आ चुकी है 16। अब मैं क्या निकाल देता हूँ, सम निकाल देता हूँ। और देखिए लास्ट टर्म मुझे पता है यहाँ पर कितनी है 50 और पहली टर्म कितनी है 5, और मुझे n भी पता चल गया 16। तो बस मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एस एन इक्वल्स टू मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे दूसरा वाला जो हमने इससे पहले प्रीवियस में किया था वाला फार्मूला मैं लगा देता हूँ, है ना। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल, है ना। और एस एन हो जाएगा मेरा कितना, एन कितना था 16/2, ए कितना है 5, लास्ट टर्म मुझे पता है 50 है यहाँ पर गिवन। तो बस हो गया मेरा यहाँ पे काम हो गया। 2 8 जो 16 हो जाएगा 55, ठीक है। तो 8 इंटू अगर मैं 55 करता हूँ तो कितना आ जाने वाला है, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 440। देखो कितना इजी हो गया है,
है ना। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब जो मेरे पे इसका सेकंड पार्ट है वो बोल रहा है कि भाई जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, जो 13th टर्म है वो है 35। मुझे निकालना है डिफरेंस और सम निकालना है 13th टर्म तक का। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखिए मैं लिख लेता हूँ ए 13th को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 12d इक्वल्स टू 35। ठीक है, 13 टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 12d इक्वल्स टू 35। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखिए हो जाएगा 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35। इस 7 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 12d इक्वल्स टू 35 माइनस 7। ठीक है, अब मैंने ऐसा कर दिया। अब ये हो जाएगा देखिए 12d इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये कितना हो जाने वाला है देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 28, है ना, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा देखो 28 अपॉन 12। ठीक है, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, फिर यहाँ पे कट रहा है 2 3 जा, 2 7 जा, तो डिफरेंस आ गया देखिए मेरे पे 7 अपॉन 3 का। तो डिफरेंस आ गया मेरे पे 7 अपॉन 3। ठीक है जी, डिफरेंस भी आ गया, ए भी मुझे गिवन है। ठीक है, डिफरेंस तो मेरे पे 7 अपॉन 3 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे सम निकालना है, तो मैं सम निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 35th मेरा लास्ट टर्म है ना, क्योंकि एन तो मेरा nth जो टर्म है, क्योंकि मुझे सम निकालना है 13 टर्म का, तो यहाँ पे मुझे 13 का टर्म दे रखी है 35 और ए भी दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, तो मैं सम लगा देता हूँ n/2 ए प्लस एल वाला फार्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट। तो एन कितना है मेरे पे, देखो एन टर्म है मेरे पे 13, 13 अपॉन 2। ए कितना है, ए है मेरे पे 7 और एल है मेरे पे 35। ठीक है, तो ये जाएगा 13 अपॉन 2, इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 12 42, है ना, और ये काटूंगा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 21। ठीक है, अब 13 इंटू 21 अगर मैं करता हूँ तो हो जाएगा 273 आ जाएगा मेरे पे आंसर। तो देखो कितना ईजी है ये। देखो आपको लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म पता है, फॉर्मूला लगाओ ना सिंपल वाला, है ना। तो देखिए हमारा सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम थर्ड पे प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्या है देखते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, ये टीचर दे देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस मेरे को गिवन है 5, सम 9th टर्म तक का सम जो है वो है 75। मुझे ए निकालना है और 9th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मुझे गिवन है, तो S9 में निकाल सकता हूँ। देखिए S9 में निकालता हूँ, सम कितना होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पे S9 कितना है 75 लिख लेता हूँ, और 9th टर्म है तो ये हो जाएगा 9/2 2 इंटू ए मुझे पता नहीं है अभी, n-1 मतलब 9 - 1 विच इज़ 8, और d कितना है मेरे पे 5। अब मैं यहाँ पे a निकालने की कोशिश करता हूँ इससे, तो ये 2 इधर फेंक दूंगा, 75 इंटू 2 अपॉन ये 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 2a प्लस 5 8 जा 40। ठीक है, ओके काट देते हैं, 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3, ये प्लस 40 है, इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा 2a। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3, 50 माइनस 3 4 जा 12 120 इक्वल्स टू 2a। ये 2 भी मैं नीचे ले आता हूँ तो a की वैल्यू आ जाने वाली है, देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जाएगा -70 अपॉन 3 इंटू 2 इक्वल्स टू a। ये 2 भी इधर नीचे आ गया, ये सॉरी यहाँ 2 भी यहाँ नीचे आ गया, तो देखिए ये 2 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा, कट रहा है काट देते हैं, 2 3 या 6 2 5 या 10, तो ये जो -35 अपॉन 3 आ गया मेरा a। ठीक है, ये मेरे पे a आ गया, a मेरे पे आ चुका है। अब A9 निकालना है, A9 मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है नहीं, और आपको पता है A9 कैसे निकाला जाता है, a प्लस 8d, है ना। a कितना था मेरे पे -35
-35/3 प्लस 8 × 5, डी मेरा 5 था ना, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कितना आने वाला है देखते हैं। -35/3 प्लस 40 -35, 3 4 जो 12 है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 85/3। तो देखिए कितना इजीली आ चुका है ये। तो थर्ड भी हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं फोर्थ पे चलते हैं। तो बच्चों अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे जो जो मुझे दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू है मेरे पे 8, ए एनथ टर्म है मेरे पे 62, ठीक है। एस एनथ टर्म है मेरे पे 210, ठीक है। मुझे एन और डी निकालना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। तो ए एनथ टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। और ए एनथ टर्म मेरे पे है 62, मैं लिख लेता हूँ 62 इक्वल्स टू ए की वैल्यू मुझे गिवन है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मुझे यहाँ पे एन माइनस 1, एन भी मुझे नहीं पता, डिफरेंस तो है ही नहीं मेरे पे, तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस 8 को मैं इधर ले आ लेता हूँ। तो 62 माइनस 8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी यहाँ पे आ गया है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पे डी भी नहीं है ना मेरे पे एन है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है क्वेश्चन में कि यार नहीं हो पा रहा, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा वो, टेंशन मत लो। तो देखो 62 माइनस 8 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 54 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी। यहीं पर इसको छोड़ दो, ये मेरी आगे पहली इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एस एन, अब एस एन मेरे पे कितना है 210। अब मैं एस एन रखता हूँ। एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखिए अब सारा हमारा केस अच्छे से आ जाने वाला है। अब मेरे पे n टर्म आने वाली है। इससे कैसे आएगी n टर्म देख लीजिए। अब ये देखो n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है मेरे पे 54, तो इस पूरे के जगह मैं 54 रख सकता हूँ। तो देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, अरे यार हो ही नहीं रहा। तो होने की ज़रूरत, डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है सब। एस एन कितना है देखो 210 इक्वल्स टू एन मेरे को नहीं पता, 2 इंटू ए है मेरे पे 8 प्लस एन माइनस 1 डी। देखो एन माइनस 1 डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जगह 54। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये एन, इसको मैं इधर फेंक देता हूँ तो हो जाएगा 210 इंटू 2 इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा 216 प्लस 54, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करके इसके नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो 210 इंटू 2/70, 7 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा, तो एन की वैल्यू आ गई मेरे पे कितनी 6 आ गई। बड़ा इजी था ये तो। अब 6 आ गया तो डिफरेंस भी निकाल लेता हूँ। डिफरेंस भी निकालना था ना, तो डिफरेंस यहाँ पे रख देता हूँ, इस पे रख देता हूँ, है ना। 54 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5d, है ना। n माइनस 1 मतलब 6 था, n तो हमारे पे 6 था, तो देखो 6 माइनस 1 5d। बस अब डिफरेंस आ गया मेरे पे 54/5। कितना इजी था ये भी। चलो नेक्स्ट करते हैं जी। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बड़ा इजी है ये भी। ए मुझे गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे गिवन है, एन टर्म पता है, सम पता है। अरे बहुत बढ़िया हो गया है। तो क्या दिक्कत है इसमें, तो बहुत इजी है। सम इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सम में मेरे पे 192 n मुझे पता है 8/2, 2 इंटू ए भी मुझे पता है 3, प्लस n कितना था मेरे पे 8 था, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 और d। बस सिंपल है ये तो हो ही जाने वाला है यार। 192 इक्वल्स टू 4, 6 प्लस 7d। इस 4 को मैं नीचे ले जाता हूँ, 192/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 प्लस 7d, ठीक है। ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर काटता हूँ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, ठीक है। तो इस 6 को फिर मैं इधर ले जा लेता हूँ, क्या दिक्कत है। 42 इक्वल्स टू 7d और 7 6 जा, तो डिफरेंस आ गया मेरे पे 6। तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। तो देखिए कितना इजी हो गया ये। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।